समाचार 11 अध्याय का 28 वाक्य हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 28 वाक्य। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने आपको कहा था हम न्यू ईयर का मैसेज वास्तव में आज सुनाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मन लगाऊंगा, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे वास्तव में इस वचन में हम प्रेज़ द लॉर्ड हमें आगे लेके गए। प्रभु के चित्त नेक्स्ट संडे आपको प्रेज़ द लॉर्ड न्यू ईयर मैसेज आमीन प्रकाशित वाक्य हमें 21 अध्याय का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हमें 15-16 वाक्य मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड आज हमने परमेश्वर की आत्मा ने हमें मजबूर किया हमें इस वाक्य से प्रेज़ द लॉर्ड प्रचार करने के लिए। हमारे लिए वास्तव में इस वाक्य सुपरिचित है, कई बार वास्तव में इस वचन से हम सुन चुका है, परंतु हमेशा एक विश्राम पाने के विषय में परमेश्वर आमीन अपना जन को आमीन विश्राम में हमेशा रहने के लिए चाहते हैं। चलो इसलिए इस 11 अध्याय शुरुआती वक्त में अपने सारे चेले को उपदेश सब कुछ देके यीशु मसीह अपने आप को प्रचार के लिए प्रचार तैयार किया और लोगों को वास्तव में अब उपदेश देने लगा। देते देते एक कुछ लोग आके यीशु मसीह से सवाल किया, हम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का द्वारा आया है, वो पूछ रहा है आने वाला तू है क्या, हम और किसी को इंतजार करना है क्या? यीशु मसीह ने बोला, वो व्यक्ति मैं हूं करके नहीं बोला, यीशु मसीह यही बोला, अंधा देखते हैं, लंगड़ा चलते हैं, अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार वास्तव में होते रहता है, और दरिद्र लोगों को हमें सुसमाचार सुनाए जाते हैं। ये बातें उनको जाके कहो। उसके बाद वो जाने के बाद बोलने लगा, धन्य है वे जो मुझ में संदेह नहीं करते हैं। फिर भी जाने के बाद कदापि बपतिस्मा यूहन्ना इतना इस तरीका से संदेह हमें बोलने के पूछने के बाद भी उन्होंने यीशु मसीह कदापि उनको नीचे दिखाने के लिए काम नहीं किया। उधर हम पढ़ते हैं, वो लोग जाने के बाद यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना के बारे में बोलने लगा। अगर 9 से लेके 13 वाक्य तक पढ़ेगा, हमें 11 अध्याय के 9 से लेकर 13 वाक्य तक पढ़ेगा। यीशु मसीह लोगों अपने चेलों को पूछ रहा है, तुम क्या देखने के लिए? तो पढ़ेंगे जो वाक्य करके पढ़ के सुना। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मा है, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बढ़कर कोई नहीं है। हाँ, पर जो स्वर्ग के राज्य में, बस स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा, छोटों में से छोटा, वह उससे यूहन्ना से बड़ा है। यीशु मसीह इस तरीके से वास्तव में यूहन्ना को सबके सामने प्रेज़ द लॉर्ड ऊंचा उठाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें है तो हमें कुछ संदेह करने वाला है तो हम छोड़ता नहीं है ना। पति थोड़ा संदेह किया तो हम क्या क्या बोलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमारे पास्टर कुछ आपका विषय में कुछ हमें संशय रीति से अगर कुछ पूछे तो प्रेज़ द लॉर्ड पता नहीं आप क्या क्या बोलते हैं, परंतु इधर यीशु मसीह के देखो इतनी बड़ी संदेह वास्तव में यीशु मसीह को क्योंकि यीशु मसीह को इधर पृथ्वी पर आने के रात तक दिखाने वाला व्यक्ति था वास्तव में हमें बपतिस्मा यूहन्ना। बपतिस्मा यूहन्ना का आगमन वास्तव में यीशु मसीह को रात दिखाने के लिए था। हमें बपतिस्मा यूहन्ना का पृथ्वी पर आने के कारण यीशु मसीह था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
जकरिया को बच्चा नहीं था। 84 उम्र में वास्तव में जकरिया एक बच्चा पैदा होने के लिए अगर काबिल बनाए तो वास्तव में यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए था। और यीशु मसीह को देखे बपतिस्मा यूहन्ना कहने लगा, देख मानव का पापों को दूर करने वाला परमेश्वर का बकरी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो आपको पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु आने वाले व्यक्ति का चप्पल का वार उठाने के लिए मैं योग्य नहीं है। इस तरीका से वास्तव में कहा। हमें एक तरीका से बोलने के बाद भी, सुनने के बाद भी इस तरीका से संदेह किया तो यीशु मसीह वास्तव में कुछ बोलना चाहिए था, परंतु कभी नहीं बोला। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा, प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि किसी को भी नीचे दिखाने की, प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि मन नहीं लगाता। हमने वास्तव तो थोड़ा बहुत कुछ सुना नहीं सुना, हम सीधा शुरू करता है, ऐसा कैसे भाई बहुत कुछ हम वास्तव में नीचे दिखाने के एक मन। कम से कम ये नया साल में इस बातों को दूर करके आगे बढ़ने के लिए मन लगाएंगे। हम किसी को भी नीचे नहीं दिखाएंगे, जितना हो सके परमेश्वर का महिमा के लिए हमें उनकी अच्छी गुण को वास्तव में बोलकर हमें आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे का निर्णय वास्तव में ये नया साल में हमें शुरुआत में हम ले लेंगे। उसके बाद तो मन ना पिराना वाला देशों को देख के यीशु मसीह श्राप देने लगा। हम पूछते यीशु मसीह श्राप देते क्या? देते। मन ना पिराना वाले लोगों के यीशु मसीह श्राप दे दिया करके 11 अध्याय में लिखा गया। मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहने लगा, सुसमाचार केवल ज्ञानियों के नहीं और विवेक के साथ रहने वालों के नहीं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड ये सुसमाचार की सच्चाई और प्रकाशन वास्तव में दूध पीने वाला बच्चों को प्रकट करके दिया करके लिखा गया है। ज्ञानी के लिए प्रकट नहीं किया। कितना ज्ञानियों का ज्ञानी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कितने बड़े ज्ञानी लोग इस पृथ्वी पर है। हमें मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, ये सारे लोग वास्तव बुद्धिजीवी लोग हैं। हमें अरिस्टोटल वास्तव में अच्छे बुद्धिजीवी है, पर इनको किसी को परमेश्वर ने सुसमाचार की सच्चाई को प्रकट नहीं की। परंतु हम जैसा प्रेज़ लोगों को प्रेज़ लॉर्ड मसीह ने इस सच्चाई के वास्तव में प्रकट की। पर अभी भी प्रेज़ लॉर्ड इस सच्चाई के सुसमाचार के प्रकाशन हमें जातियों के दिल में ना चमकने के लिए ये दुनिया का सरदार प्रेज़ लॉर्ड इस सुसमाचार के प्रकाश को हमें छुपाने के लिए अविश्वासियों का हृदय को अंधेरा करते जा रहा है करके 2 कोरिन्थियों 4 वाक्य में हमें लिखा गया है। इस तरीके से रहने वाला कंडीशन वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड हमें केवल सुसमाचार ऐसी की चीज है। हमें प्रेज़ मानव को वास्तव में हमें प्रेज़ पाप से भरा हुआ, पाप से वास्तव में बहुत से दबकर रहने वाले लोगों को मुक्ति देने वाला एक ही चीज पृथ्वी पर है वास्तव में, वो सुसमाचार है। हमें प्रेज़ लॉर्ड इसलिए कह रहा है, हे बहुत से दबे लोग, पढ़े, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इसका ग्रीक परिभाषा कुछ बहुत अजीब है। प्रेज़ द लॉर्ड उसमें लिखा है, ये सब परिश्रम एक कॉपी आवो 42 कॉपी आवो का मतलब है एकदम कठिन बोझ से हमें प्रेज़ द लॉर्ड नीचे झुक के रहने वाले कदापि नीचे से उठाने के लिए उड़ने के लिए योग्य नहीं। इस तरीके से ये 42 का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड हर एक अधर्म के कारण, रीति रिवाज की नियम के कारण प्रेज़ द लॉर्ड एकदम दबाव लोग। हमें ऐसे कैसे कुछ लोग हैं वास्तव में अपनी रीति रिवाज से हमें मुक्ति नहीं पाएगा। विश्वास में आया तो भी फिर भी हम अपना परंपरा को पीछा करेगा, उसको भूलेंगे नहीं। हम दोनों को लेके चलने के लिए कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे लोगों के लिए वास्तव में आज इस सुसमाचार है नया साल की, आपके बोझ आपके अंदर से दूर होना है। प्रेज़ द लॉर्ड आप ये मत सोचना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड ये जो परंपरा बोले तो एक बहुत बड़ा जंजीर है। ये कदापि प्रेज़ द लॉर्ड हमें टूटने के लिए अवसर नहीं होता है। अगर होता है तो वो व्यक्ति टोटली प्रवेश मसीह में विश्वास करके आगे बढ़ेगा, तभी उसकी जंजीरें ये तक टूटने लगेगा। हमें तब तक मैंने मानव प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास में रहेगा, परंतु अंधेरे में पड़ा रहेगा,
बंधन में पड़ा रहेगा। ऐसे लोगों के लिए नया साल की पहला संडे हमें यीशु मसीह कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कोपिया हो, ये पोटिट्स हो, ये बहुत से नवे लोग, ये सब परिश्रम करने वालों, आओ मेरे पास। द फर्स्ट इन्विटेशन, बाइबल का पहला निबंधन, क्या बोलते हैं, इन्विटेशन, नॉट आमंत्रण, निमंत्रण, निमंत्रण, प्रेज़ द लॉर्ड, नॉट आमंत्रण, निमंत्रण, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का पहला निमंत्रण है, लोगों को बोलते हैं यीशु मेरे पास आ। इसके बीच में बहुत सारी निमंत्रण किया, मेरा खाना तैयार किया है, आओ। पर आखिरी निमंत्रण लिखा गया है 22 अध्याय का 17वां वाक्य, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17वां वाक्य, इसे आखिरी निमंत्रण है। पढ़ेंगे थोड़ा। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का। ये आखिरी निमंत्रण है। कौन कहता है? आत्मा कहता है आने के लिए, दुल्हन कौन है? यीशु मसीह। उसके बाद और सुनने वाला भी कहते हैं, बाकी लोगों को बोलते हैं आना। दिस द लास्ट निमंत्रण, दिस द लास्ट इन्विटेशन, आओ यीशु मसीह के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला निमंत्रण हम पढ़ा, ये लास्ट निमंत्रण है वास्तव में। हमें प्रकाशित वाक्य हमें 22 अध्याय का 17, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव को हमें उद्धार मिलते हैं, पाप के क्षमा मिलते हैं, पवित्र आत्मा मिलते हैं, आत्मा के वरदान मिलते हैं और आशीर्वाद मिलते हैं, साथ ही समाधान मिलता है। आखिर में विश्राम रहने के लिए मौका भी मिलता है। मैंने क्या क्या बोला? यीशु मसीह के द्वारा वास्तव में हमें क्या क्या मिलते हैं? पाप की क्षमा, उद्धार, पवित्र आत्मा, आत्मा का वरदान, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, समाधान, आशीर्वाद, आखिरी में विश्राम। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति विश्राम करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। विश्वासी को रखने वाला विश्राम कौन सी है? बोलिए। विश्वासियों को वास्तव में परमेश्वर रखा गया वह विश्राम कौन सी है? संडे। कुछ संडे बोल रहे? हाँ, विश्वासियों को परमेश्वर ने रखा गया विश्राम कौन सी है? बोलिए। मरण। मरण रखा है। मरण है वास्तव विश्वासियों के लिए परमेश्वर रखा है विश्राम। हर एक मनुष्य विश्राम करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इवन एक गवर्नमेंट चाहते हैं मेरा जन विश्राम करना, इसलिए 8 घंटा के ऊपर वास्तव में ड्यूटी नहीं करवाएगा आपसे। प्रेज़र मोदी साहब आने के बाद सैटरडे भी छुट्टी करवा दिया ताकि मनुष्य विश्राम करे। हम फौज में रहने के हमको भी बोलते हैं विश्राम करो, उसके लिए हमें 2 महीने की छुट्टी दिया जाते हैं। 56 प्लस टीटी बोले तो ट्रैवलिंग टाइम, 56 डेज प्लस टीटी, ये हमारा छुट्टी 2 महीने के फौजी का। उसके बीच में कैश लीव्स नॉट काउंटेड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फौज में रहने के टाइम हमको अगर 1 दिन की छुट्टी चाहिए, हम रास्ता ढूंढते हैं। बुखार करके बोले तो जल्दी पकड़ा जाएगा। आपका मालूम है 1 दिन की छुट्टी के लिए मैं क्या क्या नाटक किया फौज में रहने के टाइम? हमें 1 ग्लास चाय, गरम चाय मैं साथ में लेके गया। टेम्परेचर लेने का पहले 99 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तभी तो आपको मैं अटेंसिव 1 दिन का विश्राम मिलेगा। मैं तुरंत बाथरूम जाकर तुरंत गरम चाय पीकर
5 मिनट आते रहे तुरंत मीटर थर्मोमीटर गया, अरे 101 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 दिन का छुट्टी। इस तरीके से नाटक करते हैं हम फौजी लोग, फौजी इधर बैठे, हाँ आपने ऐसा किया ही नहीं ना, ऐसा किया, हाँ किया, बोलते अरे उल्लू को पट्टा देखो मेरे से बढ़कर है। जुलाब के लिए वास्तव में 4 दिन का छुट्टी है। फिर चलो एक दिन मेरे को जुलाब करके बोला, डॉक्टर को थोड़ा संदेह आया, वो मेरे को एडमिट कर दिया। एडमिट किया तुम पकड़ा जाएगा, टूल टेस्ट होता है, हमें संडास टेस्ट करेगा। हाँ, मैं भी उसका बाप है ना, मैं एक बोतल लिया, हमें संडास उसमें डाल दिया, ऑनलाइन चलेगा, उसमें पानी मिलाया, ब्राउन स्टिक ले पानी मिलाया, टेस्टिंग के लिए भेजा, रिपोर्ट आया वाटर परसेंटेज मोर, ही इज सो सीवियर प्रॉब्लम ही इज हैविंग। ओ हाँ, मैं प्राइस लोग 3 हफ्ता एडमिट छुट्टी। ऐसे सब नाटक मैंने किया फौज में रखे। तो मेरे कहने के मतलब गवर्नमेंट भी चाहते हैं प्राइस लोग हम विश्राम करें। आमीन। सब विश्वासी हो, आपको और मुझे परमेश्वर दिया हुआ विश्राम वो मरण है। प्राइस तो पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14 का 13 वाक्य। आमीन। प्राइस लोग। फिर मैंने स्वर्गदूत से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। चलो, मनुष्य विश्राम करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु इनकी सारी परिश्रम से उनको विश्राम करना है। विश्राम करने के लिए कभी कभी मरण होने के लिए कुछ न कुछ रात हमारी जिंदगी में होता है, कभी रोग, कभी एक्सीडेंट, कभी और कुछ प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में। आत्महत्या छोड़ के हमें हर एक मरण के लिए कुछ न कुछ कारण विश्वासी की जिंदगी में आ सकता है। परंतु एक बात बोलूं, चाहे कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वासी कदापि डरना नहीं, क्योंकि हमें दिया गया हुआ उस विश्राम के रास्ता हमारी मरण है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मरने के लिए आजकल कितना लोग डरते, इसका मतलब मरना नहीं है क्या? हम सबको मरना है। मरण ऐसी चीज है, एक बार हमारे सामने आया तो नो करके बोल नहीं सकते। नो वन। ये दुनिया का टेक्नोलॉजी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, बहुत कुछ, परंतु एक मरण को रुकाने के लिए ये दुनिया को किसी को भी नहीं हुआ, एक मरण को रुकाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कितने अंगों को वक्त में चेंज करते हम। स्टेपनी हार्ट आ गया, हम केवल सिर में प्रॉब्लम आए तो सिर हटा के दूसरा सिर रखने वाला टेक्नोलॉजी वास्तव में बढ़ गया। इतना तक वास्तव में बढ़ने के बाद भी मनुष्य कदापि उस मरण को हमेशा के लिए स्टॉप करने के लिए युद्ध को डर के मारे वास्तव में हमें स्टारों में, हमें प्रेचरो आसमान में लोग रहने की सोच रहे। परंतु एक बात बोलूं, एक मरण किस तरीका से रुका सकता है? आमीन। पे चलो, कोई भी मेडिकल साइंस अभी तक प्रूफ नहीं किया, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है एक बार मरण, उसके बाद न्याय विधि हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने नियुक्त किया। थोड़ा पढ़ेंगे इब्रानी पत्र 9:27, इब्रानी चैप्टर 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना हर एक मनुष्य को नियुक्त किया। अगर नियुक्त किया है परमेश्वर, फिर कौन सी टेक्नोलॉजी उस मरण को हटा सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आमीन, विश्राम करने के लिए प्रभु चाहते हैं, परंतु आजकल मनुष्य को आश्वासन, समाधान, ये दोनों पृथ्वी पर जब मिलेगा तभी वास्तव में आमीन एक विश्राम के विषय में उनको बदलने के लिए मौका मिलेगा। परंतु पाप का बोझ इतना तब बढ़ने के कारण
मनुष्य को पृथ्वी पर कोई आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप इतना भयानक है, वो पाप का छुटकारा, पाप से बचना, हमें पाप को अपना जिंदगी से रुकाना, ये केवल एक ही चीज को दुनिया में होगा, वो है वास्तव में यीशु मसीह का सुसमाचार। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का सुसमाचार, ये चीज वास्तव में आपके जिंदगी में हमें विश्राम ला सकते हैं, आशीर्वाद पृथ्वी पर रख के आशीर्वाद पा सकता है आप। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको और मुझे दिया गया हुआ उस पवित्र आत्मा उसके उदाहरण है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला है वास्तव में समाधान। वो समाधान जिसको है उसके जिंदगी में प्रॉब्लम होते रहेगा फिर भी समाधान है, उसका परेशानी होते रहेगा फिर भी समाधान है। इस तरीके से एक जिंदगी जीने वाला केवल आमीन यीशु मसीह के लोग हैं। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह में रह के इस पृथ्वी पर मुझे स्वस्थता होना है, मुझे आशीर्वाद मिलना है, 4 रास्ता प्रेज़ द लॉर्ड उसके बारे में सुनाकर प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रवचन में प्रवेश करेंगे। 4 रास्ता इस पृथ्वी पर रख के हमको स्वस्थता मिलना है मरने से पहले। मरने के स्वतः हमेशा के लिए का आशीर्वाद है, एक विश्राम है, परंतु मरने से पहले भी हमें इस पृथ्वी पर समाधान से वास्तव में एक जीवन जीने का विश्राम पाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक रास्ता, पहला रास्ता निर्गमन 33 अध्याय उसका प्रेज़ द लॉर्ड हमें 14 वचन इस समय पढ़ेंगे। निर्गमन 33 उसका 14 विश्राम पाने के 4 रास्ता, उसका पहला रास्ता। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारा साथ साथ चलेगा, उसके बाद मैं तुझे विश्राम दूंगा। इसका मतलब है यदि परमेश्वर हमारा साथ साथ है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमेशा प्रभु के सानिध्य हमारा साथ साथ है, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड आपको विश्राम पाने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। इधर हम पढ़ते हैं 25 लाख के जन को वास्तव में चलाना वाला आमीन प्रेज़ द लॉर्ड मूसा, परंतु चलाना वाला व्यक्ति तो ठीक है पर चलने वाले लोग इतना सही नहीं है। परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के बाद परमेश्वर बोलने लगा, ये दुष्ट सभा का साथ हमें कुड़कड़ाई करने वाला, हर बातों पर शिकायत करने वाला, हर बातों में पाप करने वाला, मुंह खोले तो पाप के अलावा कुछ बाहर आता नहीं, इस तरीका से हमें रहने वालों के साथ मैं कदापि कॉम्प्रोमाइज करके नहीं रहेगा। आई विल नॉट, मैं कदापि ये दुष्ट सभा के साथ नहीं चलेगा, इस तरीका से बोला। हमें उस समय मूसा ने परमेश्वर से यही बोला, प्रभु यदि तू हमारे साथ नहीं है, तेरा सानिध्य हमारे साथ नहीं है, हमको इधर से शुरुआत मत कर। कहाँ लिखा है? उसी अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड 14 से लेकर पढ़ना शुरू करें 15वां वाक्य। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। कंटिन्यू। यह कैसे जाना चाहिए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर, अनुग्रह नहीं एक्चुअली कृपा है, ट्रांसलेशन तेरी कृपा की दृष्टि, कि तेरे कृपा की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। परमेश्वर का सानिध्य हमारा साथ साथ चलेगा। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग वास्तव में हमें एक अलग समझना शुरू हो जाएगा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। आप रहने वाले एरिया में आप अलग रहते, नहीं तो सबके साथ मिंगल होके रहते। हमें उसकी कुछ त्योहार आएगा, अब उधर का मटन इधर, इधर का मटन उधर, है ना मटन नहीं, मटन नहीं खाते।
उनका त्योहार का मटन, मैं नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन इसलिए। उसके घर से चकली नहीं आते, उसके घर से वो परंजी नहीं आते ना, परंजी क्या बोलते हैं, हाँ करंजी, वो नहीं आते। चलो आप जानना चाहिए वास्तव में 25 लाख जन जब सुक्कोत से शुरू की, सीनाई पहाड़ क्रॉस करके नियम लेके चलने लगा, उसी समय आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने एक बातों को देखा। बिलेयाम करके एक व्यक्ति आमीन इस्राएल जन को श्राप देने के लिए आया, परंतु परमेश्वर बोलने लगा, आमीन श्राप से मुक्ति पाकर आशीष पाया वह जन को तुम कैसे श्राप दे सकता है। श्राप देने के लिए वास्तव में बिलेयाम मुंह खोला, परंतु बिलेयाम का मुंह से श्राप नहीं, आशीषों का शब्द आमीन उनका मुंह से निकलने लगा। आमीन गिनती के 23 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गिनती के 23 के 9 वाक्य, उसमें लिखा है, हाँ बिलेयाम कह रहा है, हाँ चट्टानों की चोटी पर, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ती है, पहाड़ियों पे से मैं उन्हें देखता हूँ, वह ऐसी जाति है जो अकेली बसती रहती है और अन्य जातियों के साथ अलग गिना जाते हैं। मैन प्रेज़ द लॉर्ड, दिवाली का स्टार ऊपर आते हैं, यीशु मसीह के लोगों के घर से भी स्टार आ जाते हैं ना, है ना? क्या फर्क है बिन्ने, क्या फर्क है बताइए? आप स्वयं दिखा रहे, हम अलग नहीं, हम आपके साथ है। कम से कम वास्तव में एक दिखाने के लिए मौका में तो कम से कम दिखाओ ना, कपड़ा से दिखाओ, बातचीत से दिखाओ, लेने देने के द्वारा दिखाओ, हर बातों में वास्तव में आप अलग करके आपको दिखाना है, तभी परमेश्वर वास्तव में आपका साथ साथ चलने के लिए कोशिश करेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप अलग नहीं, और अलग होना, that is what is known as holiness, वही पवित्रता है, वही होलीनेस है, अलग होना। क्रिस्तीय जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बात है अलग होना। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप अलग करके लोगों को समझना है, आप अलग है, जातियों का साथ हमें गिनती नहीं होना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कॉमर्स में मैं रहने वाला साई विहार कॉमर्स में 125 फ्लैट्स है, 9 बिल्डिंग है, उनमें अकेला मैं एक व्यक्ति हूं, एक विश्ववासी के रूम में रहता है। हर एक सोसाइटी, एक बिल्डिंग, एक सोसाइटी, हर एक साल में प्रेज़ द लॉर्ड कॉमनली कुछ पूजा कर्मादि हर एक बात में नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन है, प्रेषित स्तोत्र आते हैं। मैं पहले से मेरे सेक्रेटरी को बोला है, आप इस तरीका से पैसा लेना और उसी में शामिल होने के लिए मुझे मत बुलाइएगा। चलो ठीक है, आप मत बस पैसा दो, पैसा भी नहीं देगा, पैसा ना नहीं, पैसा दिया तो फिर आप मैं उसी में शामिल हो गया ना, इसलिए वो भी नहीं देगा। आपका मालूम है मेरे पत्नी इसके लिए एक प्रेज़ द लॉर्ड एक है, हर एक और उसमें उन्होंने साल में एक बार सोसाइटी का इत्यादि पूजा होता है, उसके बाद खाना पीना सब होता है, मैं छोड़ के, मेरा परिवार छोड़ के। परंतु एक बात बोलूं, वो लोग कदा भी मुझे नफरत नहीं किए। मैं उधर से निकलने के समय, इधर आके रहने के समय वो लोग खुद बोल रहा था, क्यों फादर आप जा रहे हैं, हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हमको अच्छा लगता है आपका बिना। प्रेज़ स्तोत्र। मेरी कहने की मतलब है प्रेज़ लॉर्ड, एक बार तू कौन है करके एटलीस्ट तू रहने वाला जगह में दिखा, क्योंकि यीशु मसीह के लोग अन्य जातियों में
गिनती नहीं किया जाते हैं। इधर लिखा है, अगर पुराना नियम इतनी भयानक नाम में बोल रहे, पुराना नियम एक बार और पढ़ लीजिएगा, वैसी जाति है, उधर से पढ़ो। वह ऐसी जाति है हाँ। जो अकेली बसी रहती है और अन्य जातियों से हाँ। अलग गिनी जाएगी। 22 इस्लाम राष्ट्र इस्राएल के चारों तरफ है, 22 राष्ट्र। अभी भी मैक्सिमम लोगों के साथ युद्ध है, हूदी उनके साथ युद्ध है, ईरान, हमास, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक लोग इस्राएल के खिलाफ है। इवन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड कैथलिक लीडर मारपापा फ्रांसिस मारपापा इस्राएल के खिलाफ है। WCC आमीन प्रेज़ द लॉर्ड अपना कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रेसिडेंट है वास्तव में हमें मारपापा। वो कहने लगा हमास सही कह रहा है, इस्राएल वास्तव में उनका राज्य छोड़ना चाहिए। ये पूरा दुनिया 224 राष्ट्र इस्राएल के खिलाफ आएगा आखिरी में विश्व युद्ध में, तो भी एक सिंह ही का जैसा इस्राएल खड़ा हो जाएगा। इसका गिनती कितना मालूम है? 96.5 लाख। इतना है लोग, 96 लाख। आमीन। आर्मी का डिफेंस कितना मालूम है? आमीन 1,45,500 आमीन वास्तव में एक्टिव फोर्स, 4,65,000 रिजर्व फोर्स। इतना रहने वाला एक छोटा राष्ट्र को प्रेज़ द लॉर्ड पूरा दुनिया डरते हैं। उसका कारण ये उस महान परमेश्वर की नजर इस्राएल के ऊपर है। दुनिया का पुलिस कहलाने वाला अमेरिका तक वास्तव में इस्राएल का सामने एक शब्द भी नहीं बोलते। मैं कारण इस्राएल को हर एक राष्ट्र डरते हैं। पॉपुलेशन में इंडिया आगे बढ़ रहे, चाइना का भी नंबर क्रॉस कर रहा किया करके मुझे मालूम पड़ा। तो चाइना का नंबर था सबसे लास्ट को सबसे ऊपर पॉपुलेशन में, अभी इंडिया का आ रहे करके सुना। 1947 अगस्त 15 को वास्तव में हमें इंडिया स्वतंत्र पाया, परंतु इस्राएल स्वतंत्र पाया स्तोत्रम हमें 1948 मई 14 को। परंतु आप भी मैं बोलता हूँ इतना श्रेष्ठ रहना भारत तक वास्तव में हमें इस्राएल से मदद मांगते हैं। टेक्नोलॉजी के विषय में, पैसा के विषय में नहीं, टेक्नोलॉजी के विषय में। आमीन। कारण परमेश्वर की नजर उनको ऊपर है। एक बात बोलूं, अगर उसकी नजर अगर आपकी जिंदगी में है, चाहे दुनिया पलटी होने दो, आपके खिलाफ आने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो आपका साथ है, आपका डरने की बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु आपका साथ है तो प्रेज़ द लॉर्ड, कौन आपका विरोधी? इस तरीका से कहता है, अगर प्रभु आपका साथ है प्रेज़ द लॉर्ड, कौन हमें वास्तव में आपका विरोध बनकर खड़ा हो सकता है? इस्राएल के खिलाफ वास्तव इस्राएल के साथ परमेश्वर था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन मेघ स्तंभ होकर, रात्रि अग्नि स्तंभ होकर वास्तव में कनान देश की ओर हमें इस्राएल को चलाया। एक कपड़ा, एक चप्पल से लेकर चलाना शुरू की। एक बात मैं पूछूं, एक ही चप्पल था करके लिखा है। आप प्रेज़ द लॉर्ड फर्स्ट आपका 5 साल की उम्र में आपने पहना हुआ चप्पल है कभी पहनते? हाँ, वही चप्पल पहनते नहीं ना? तो एक ही चप्पल से कैसे ये लोग बढ़ गया? कैसे 40 वर्ष क्रॉस की? उसका कारण जैसा पैर बढ़ते हैं उनका चप्पल भी बढ़ गया करके मुझे लगता है। मुझे नहीं, शास्त्र में नहीं लिखा, पर मुझे लगता है। नहीं तो एक ही चप्पल से कैसा यात्रा शुरू की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पैर सूजन नहीं हुआ। आपका मालूम है बूट हम 24 घंटा पहना व्यक्ति हूं मैं। 9 महीना युद्ध का मैदान में मैं लड़ाई की। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन
बूट निकलने के लिए, संडास में बैठने के लिए समय भी बूट पहन के बैठना पड़ते हैं। परंतु आप देखने का, एक बार अगर वो पैर बूट के अंदर से निकलेगा तो वो बदबू निकलने वाला बदबू वो भयानक है। हमें पे चलो, हम क्या करते हैं मालूम है? ज्यादा देर बूट के अंदर रखेगा, अगर कोई गुस्सा करेगा उसको मुंह में जाके ऐसा रखेगा पैर, तो मुंह नहीं खोलेगा, बेहोश हो जाएगा। पर लिखा है ये कि चप्पल से यात्रा शुरू की, उनका पैर में सूजन नहीं आया, क्योंकि खाया हुआ खाना हमें ये ना था, मन्ना था, मन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मन्ना का पावर था वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका पैर में सूजन नहीं आया, उनका चप्पल का साथी साथी प्रेज़, पैर भी बढ़ गया तो चप्पल भी बढ़ना शुरू की। ऐसा मैं विचार करता हूँ, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, क्योंकि मेघ स्तंभ होकर, रात्रि अग्नि स्तंभ होकर परमेश्वर का सानिध्य उनका संग था। इसलिए कोई भी किसी को भी आमीन प्रेज़, उनको आमीन प्रेज़ द लॉर्ड छू नहीं पाया। आप चाहते हैं क्या आपकी जिंदगी में भी एक सानिध्य हमेशा रहना ये नया साल में? तो ओनली वन कंडीशन, भजन संहिता 22 उसका तीसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा। साम्स 22 तीसरा वाक्य। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, यस, परमेश्वर वास्तव में रहता है तेरा मेरा स्तुति में। परमेश्वर की स्तुति करके देखो, उसकी महिमा करके देखो, उसका सानिध्य हमें तेरे साथ साथ रहना शुरू करेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी पेड़ में दर्द हो, दर्द हमको मालूम है। लास्ट कौन लेकर आएगा पूना से एक शब्द ना निकलने वाला व्यक्ति को? कौन लाया इधर से? कोई हाथ ऊपर करे। आपने लाया, प्रेज़ द लॉर्ड, इन्होंने लाया। परसों वो व्यक्ति का के मैं प्रार्थना की, कुछ जादू टोना मंत्र तंत्र का कारण उसका शब्द को थमा गया, बंदी बना दिया। कदापि इतना तक शब्द बाहर नहीं निकलते। कहीं दवा किया हो, कुछ किया होगा पता नहीं। आखिर में सिस्टर चलो मेरा नंबर दिया, उन्होंने कॉल किया, सिस्टर ने कॉल किया, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनका शब्द जरा सा बदलने लगा। उनको मालूम पड़े, वाह, एक ऐसी दूर से कोई व्यक्ति प्रार्थना करने के कारण मैंने शब्द थोड़ा बाहर किया तो उधर गया तो क्या होगा। नेक्स्ट डे इधर आ गया। हमारे पास प्रार्थना था कल आया ना, कल ही आया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो पूरा दिन प्रेज़ द लॉर्ड स्तुति में रहा, प्रार्थना में रहा। जाते जाते प्रेज़ द लॉर्ड अच्छे से बात करके गया। एक बात मैं बोलूं, आप सुनते ही कुप्पी मत ले अस्पताल जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर कुछ बुखार, कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी हो, थोड़ा देर बैठो और परमेश्वर की महिमा करो। देखो वो महिमा का द्वारा, उस सानिध्य के द्वारा आपके प्रश्न दूर नहीं होता है। क्या आप देखो, मैं विश्वास करता हूं होता है। मैं इसके लिए खुद उदाहरण है, कोई चलो होता है। आप तुरंत कुप्पी लेके भागो मत डॉक्टर के पास। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आप परमेश्वर की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर स्तुति में विराजमान है। आप स्तुति करेगा और आपका स्तुति में प्रेज़ द लॉर्ड विराजमान होने के लिए उधर कराएगा। That is what is the presence of God. परमेश्वर का सानिध्य है। आमीन। प्रभु का सानिध्य एक बार आपके जीवन में आए, परंतु it has to be maintained। आपको प्रभु मेंटेन करना है, केवल इधर बैठने का समय नहीं, घर में जाकर भी यही, इससे बढ़कर आपको स्तुति करना परमेश्वर की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हर समय प्रभु को स्तुति में रहने के लिए कोशिश करो। ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड काम करने के टाइम क्या करे, काम करने के टाइम में स्तुति कर सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमेशा प्रभु को स्तुति करते जाओ और सानिध्य आपका साथ साथ रहेगा। आप वास्तव में पृथ्वी पर विश्राम पाएगा। आमीन। प्रेज़। दूसरा एक रास्ता
मत्ती 11 अध्याय का 29 वाक्य, मत्ती 11 अध्याय का 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको इस पृथ्वी पर अगर आपको वास्तव विश्राम पाना है, दूसरी बात यही है, आप वास्तव यीशु मसीह से सीखो। इस पृथ्वी पर वास्तव में धर्म स्थापित किया वो बहुत सारे लोग यहाँ है और सबका कब्र भी बंद है। ये जैन मत स्थापित किए, उसका नाम है ऋषभेदवा। पूरा वर्ल्ड में ऋषभेदवा वास्तव में हमें जैनिज्म शुरू की, पर इंडिया में महावीरा ने शुरू की BC 599 इन बिटवीन 527। बुद्धिज्म साथ शुरू हुआ। हमें गौतम बुद्ध, प्रेज़ द लॉर्ड, गौतम सिद्धार्थ गौतम, हमें प्रेज़ इस व्यक्ति ने हमें प्रेज़ बुद्धिज्म शुरू की BC 500 में। हमें प्रेज़ जूदिज्म, वास्तव में जूदिज्म BC 1800 अब्राहम के द्वारा वास्तव में जूदिज्म शुरू हुआ। प्रेज़ इससे बढ़कर है वास्तव में हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का किसने स्थापित किया मालूम नहीं, मालूम होने के लिए मुश्किल है, पर कब स्थापित किया वो लिखा। दैट इज BC 2300 in between BC 1500। इट्स एंशिएंट धर्म बोलते हैं। इंदूस वैली इन पाकिस्तान इससे शुरू हुआ है। इंदूस बाजी वैली, हिंदू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंदूस बोलते 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 हिंदू बन गया। हिंदू, प्रेज़ द लॉर्ड। पाकिस्तान में पंजाब की एक छोटी सी शहर है इंदूस वैली, उधर से बहुत हिंदुइज्म शुरू हुआ। हमें इस्लाम के बारे में आप जानते हैं। इस्लाम AD 610 में मोहम्मद नबी ने शुरू की। AD 632 में मोहम्मद नबी गुजर गया। ये सब की खबर बंद है, सब चला गया। पर ये लोग सब चला गया तो वास्तव में इनका इस्म जिंदा है, जैनिज्म जिंदा है, बुद्धिज्म जिंदा है, इस्लामिज्म जिंदा है, जूदिज्म सारीज्म जिंदा है, परंतु एक क्रिश्चियनिज्म है वो मरा नहीं। ये लोग सब मर गया तो भी उनका इस्म जिंदा है, परंतु हमारा परमेश्वर वास्तव में मर के 3 दिन जी उड़ के हमेशा के लिए जिंदा हुआ। यही फर्क है यीशु मसीह का। इसीलिए मरा हुआ लोगों से क्या सीखेगा? जो मर गया, पर जिंदा रहने वाला यीशु मसीह से आपको सीखना है। यीशु मसीह से सीखने वाला सबसे नोटिफाइड दैट इज मेकनेस, सौम्यता। यीशु मसीह से पूरा दुनिया श्रद्धा से देखने वाला चीज सौम्यता। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रेज़ द लैम्ब, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा गया पुस्तक लैम्ब, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा यीशु मसीह जैसा हमें नम्र व्यक्ति ये दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। द लिटिल लैम्ब करके प्रेज़ द लॉर्ड रविंद्रनाथ टैगोर लिखा गया किताब है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें यीशु मसीह के ही वर्णन दिया। एक बात प्रेज़ मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये सारा इस्म को पैदा किया हुआ उनका फाउंडर सब कुछ मर गया। बुद्ध मर गया, जैन मर गया, सब लोग मर गया, परंतु यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। उनसे आपको और मुझे सीखने के लिए एक ही बात रखा गया है, दैट इज व्हाट इज नॉट मीकनेस, सौम्यता। सौम्यता के बारे में प्रेज़ यहोवा परमेश्वर मूसा के बारे में लिखा गया गिनती किताब 12 अध्याय का 3 वाक्य में, प्रेज़ लॉर्ड, मूसा जैसा सौम्य व्यक्ति ये दुनिया में नहीं है। इसलिए मूसा 25 लाख के जन को सुक्कोत से शुरू करके प्रेज़ कनान देश को लेके गया। 1948 में जनवरी 1 तारीख को प्रेज़ लॉर्ड, हमें गांधी जी नाथूराम गोडसे का 3 बुलेट से वास्तव में प्रेज़ मारा गया। 1948 में इंडिया का पॉपुलेशन केवल 40 करोड़ था।
अहिंसा का हथियार का द्वारा हमें महात्मा गांधी वास्तव में यीशु मसीह के सौम्यता को प्रेतलोड़ पूरा दुनिया को दिखाने के कारण पूरा भारत प्रेतलोड़ हमें ब्रिटेन से स्वतंत्र पाने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। गांधी जी फॉलो के मेकर सदर वैसे उस सौम्यता यीशु मसीह के द्वारा था। हमें प्रेतलोड़ इसलिए प्रियो आपकी और मेरी जिंदगी में एक विश्राम पाने की बात आप चाहते हैं, आप सौम्यता आपके हमें आप अपना जीवन में ले लो। मीकनेस, सौम्यता। आप बोले सौम्यता बोले तो मुंह खोलना नहीं, विचारा का जैसा सिंगारा पी के रहने का। पास्टर कितना भी पूछ, पति पूछ, कोई पूछे तो मुंह नहीं खोलना, वो अर्थ नहीं है। मीकनेस बोले तो मूसा का बारे में ये सौम्य व्यक्ति करके यहोवा परमेश्वर ने कई बातों में गवा दिया। 10 आज्ञा लिख के लेके सीनाई पहाड़ में उतरने का समय नीचे रहने वाले लोगों की चरित्र सुनकर देखकर हमें उधरी परमेश्वर लिख के दया पटरी का तोड़ के 3000 लोगों का गला काट दिया। ये व्यक्ति सौम्य है? मेरी नजर में नहीं और मंगल बहन का नजर में भी नहीं है। हम दोनों एक जैसा है ना मंगल बहन? इसलिए मुझे भी नहीं छोड़ते। हमें परंतु मूसा के खिलाफ खुद की बहन ने एक बात तो बोल दिया, तो वो स्त्री के साथ कौन सी स्त्री है? कुश स्त्री। इतना बड़ा दोष वो बहन देने के बाद उधर लिखा है मूसा एक शब्द भी नहीं बोला, परंतु परमेश्वर ने केस रजिस्टर कर दिया। प्रभु ने सुन लिया, पर मूसा सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं बोला। मीकनेस का उदाहरण, सौम्यता का उदाहरण बोलूं, परमेश्वर के विषय में चिल्ला चिल्ला के बात करने का, अनीति के विषय में चिल्ला चिल्ला के बात करने का, परंतु अपना खुद की विषय आएगा चुप रहने का, इसको बोलते सौम्यता। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है चुप हो जाओ। हमारी बहन लोग चुप होता नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं चलो चुप हो जाओ, मैं परमेश्वर करके जानो। कहां लिखा है? थोड़ा पढ़ के सुना, ये बेचुप ना रहने वाले लोगों को सुना थोड़ा। 46 का 10 वचन संगीता। चुप हो जाओ। हाँ, हेलो, चुप हो जा रे, उल्लू का पट्टा, चुप हो जाओ। हाँ। और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं हूँ परमेश्वर है, चुप हो जाओ। हमें वही व्यक्ति सौम्य है जो चुप होता है, अपने विषय आते हैं चुप हो जाते हैं। कोई बोलते हैं बोलने दो, चुप हो जाओ। परमेश्वर का नाम का महिमा। इसलिए मीकनेस, सौम्यता अगर आपकी जिंदगी में है, परमेश्वर का सानिध्य हमेशा आपका साथ रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें चुप हो जाओ। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, सौम्यता। यीशु मसीह का सौम्यता भयानक है। यशायाह 53 का 7 वाक्य में लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बाल निकालने के लेके जाने वाला बकरों का समान, गला काटने के लेके चलने वाला बकरों का समान, और चुप रहा, ऐसा लिखा है। उसके मीकनेस, यीशु मसीह के सौम्यता। हम ये दिनों में, ये नया साल में कम से कम थोड़ा चुप तो हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, चुप हो जाओ। आमीन। तो प्रभु का सानिध्य आपका साथ रहेगा। फोर्थ, हम तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो अगेन वो वाक्य मत्ती 11:29 अगेन। मेरी जुआ
अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीख लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मन में दीन होना। नेक्स्ट, प्रेज़ द लॉर्ड, मन में दीन होना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी आपको लोग कुछ बोले तो भी, कितना भी आशीष आपके जीवन में पाया तो भी, आप एक अहंकार की बात ना दिखाएं, क्योंकि अहंकारियों से परमेश्वर विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। विरुद्ध, पहला पत्र 5 अध्याय का 5 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, ऐसा लिखा है हिंदी परिभाषा। इसलिए परमेश्वर को वास्तव में सामना करने के लिए मत देना। बाकी किसी का भी सामना करो, शैतान का सामना करो, मनुष्य का सामना, सबका सामना, परमेश्वर का सामना मत करना, रह नहीं पाएगा। इसलिए बोलता हूं, इसलिए अहंकारी मत दिखा, अहंकार मत दिखाना। हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड मन में दीन होके रहने के लिए कोशिश करना। हमें हमारा भाव प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपको मालूम है, मैं नॉर्मली जब मैं मुझे तेलुगु वो क्षमा करना मुझे, मैं तेलुगु देश में जब थे, मैं कम से कम 4-5 वर्ष तक मैं प्रेज़ द लॉर्ड विशाखापट्टनम में थे। उसी टाइम मैंने एक बात, मैं सिविल में रहा करता था, मुझे क्वार्टर में मिलता रहा, नेवी, मुझे नेवी में रहने का पसंद है, सिविल में रहना पसंद है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। धूमधाम का दारू सब पी सकता था उसी टाइम, क्योंकि मैं दारू पीने वाला था, इसलिए उनका सा दारू पी के घूमता था। प्रेज़ द लॉर्ड, वंडी भावना आ रहा है ऐसा बोल के प्रेज़ द लॉर्ड मैं घूमता था, इधर उनके बीच में रहना मुझे पसंद है। मैंने एक बात देखा, उधर के लेडीज वास्तव में नाता नहीं है, क्षमा करना मेरी बहनों के लिए नहीं, चलो फिर भी लंगोटी पक्का, ओ फूल पक्का, नायक नहीं, ये दोनों मैंने देखा। हमें दिखावटी करके क्या मिलेगा? चलो क्यों दिखावटी कर रहे? हमें ये सब अहंकार के लक्षण है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपका पास है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड आप नम्रता से बात करो ना, नम्रता से बात करो। है आपके पास बहुत कुछ, फिर भी अहंकार मत दिखा, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है अहंकारियों को परमेश्वर सामना करते, ऐसा लिखा है। और एक बात है, रोमी पत्र 12 देखकर 3 वाक्य में लिखा है, भाव लेने से बढ़कर भाव मत दिखा, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे रोमी पत्र 12 देखकर 3 वाक्य। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। प्रेज़ द लॉर्ड, इसका एक्चुअली हिंदी परिभाषा गलत है, मलयालम परिभाषा में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, जो भाव से रहना चाहिए, जो भावना से रहना चाहिए, उससे बढ़कर मत दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, ये दिखावटी में नंबर 1 है विश्वासी, है ना, दिखावटी में। मुझे प्रेज़ द लॉर्ड, लोग मुझे दिखना चाहिए मेरे पास है, लोग मुझे दिखना चाहिए प्रेज़ द लॉर्ड मैं बहुत अच्छा है। ऐसा वास्तव में दिखा के क्या मिलेगा? इसलिए ये नया साल में नो दिखावटी, नो अहंकार की बात है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आखिरी में प्रेज़ एक और बात है, वही अध्याय में मत्ती 11 देखकर 29 आखिरी रास्ता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। लिखा है मेरी जुआ उठाओ। अब तुम्हारे में बेल के ऊपर जुआ रखने वाला चीज आपने देखा होगा, कितना जुआ रहते हैं, कितना वो बेल रहते हैं, 2 बेल मिनिमम, 2 बेल रहते हैं। वो जुआ बराबर उसकी कंधे पे रहता है, बराबर। ये बराबर चलेगा ना, उसको ज्यादा से ज्यादा परेशानी नहीं होगा। दो बराबर नहीं चलेगा ना, तभी दूसरे को प्रॉब्लम होएगा। हमें यीशु क्या बोलते हमारे में, ये जुआ तो उठा के मेरे साथ साथ चलो,
तुझे परेशानी है करके लगेगी नहीं। आमीन। फिर चलो, ये जुआ बोले तो क्या? जुआ बोले तो क्या? बोलिए। यीशु मसीह कहता है जुआ उठाओ और मेरे साथ साथ चलो। ये जुआ बोले तो क्या? जुआ बोले तो प्रतिदिन का आपका क्रोश, आपका संकट, आपका रोग, आपका मुसीबत, आपका परेशानी। आपका मालूम है अभी मेरे शरीर में 324 शुगर है। 324 मेरे शुगर, पर मुझे एक बोझ नहीं हो। 417 थे, अभी थोड़ा कम हो गया। 301 हुआ था, गांव में जाके प्रेस चावल खाया, 324 हो गया। मच्छी खरे मिला, अच्छी तरह खाया। अभी बस बंगाल में जाना वाला अगले महीना, तो और बढ़ेगा। क्यों? उधर का रसगुल्ला और एक क्या बोलते, मिठा दोही, मिठा मिट्टी दोही मीठा दही, दोही बोलते उधर का भाषा। और सब खाएगा, शुगर और बढ़ेगा, बढ़ने दो। पर वो चीज मेरे लिए एक बोझ ही नहीं है। मेरे लिए वो बात एक बोझ ही नहीं है। मैं आपसे बिंदास बात करता हूं। मुझे एक बोझ नहीं। क्यों? क्योंकि वो है मेरा साथ। अगर ये शुगर बढ़ के मुझे मरना है, मुझे ऐसा ही होगा। मरना तो है। आप वास्तव में प्रतिदिन का क्रोध आपको तकलीफ देते हो, इसका मतलब वो जुआ यीशु मसीह के साथ बराबर रखा नहीं आपने। अगर बराबर रखा है, आपका प्रतिदिन का क्रोध आपको तकलीफ नहीं देगा, आपका परेशानी नहीं देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम, वास्तव में आप सोचो, हम उद्धार में आया किस लिए? बोलिए। घर लेने के लिए, लड़की के शादी होने के लिए, किस लिए आया? आमीन। ये पृथ्वी के साथ कोई कंसर्न नहीं है यीशु मसीह न माने के कारण। फिर क्या कारण है करके लिखा है वो समझने का आज नया साल में दूसरे थिस्सलुनी दूसरे अध्याय का 14 वाक्य पढ़ के देखो। हमें वास्तव में यीशु मसीह किस लिए बुलाया? दूसरे थिस्सलुनी दूसरे अध्याय का 14 वाक्य। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हेलो, एदन वाटिका में आदम का गैर नुकसान हुआ क्या? आदम को कौन सी चीज नुकसान हुआ? गैर नुकसान हुआ। नुकसान हुआ वो परमेश्वर की महिमा था। वो महिमा फिर से पकड़ने के लिए वास्तव में हम यीशु मसीह ने आया, बाकी कुछ बातों के लिए नहीं। अगर आप बाकी कुछ बातों के लिए आया करके सोचकर अगर कोई आया है तो यीशु मसीह उनके लिए नहीं आया। बहुत सारे लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उद्धार पाने के लिए नहीं, उदारी पाने के लिए आया। वो यही सोचते हैं यीशु मसीह के पास आ गया तो वास्तव में हमारा सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, या मेरी सॉरी तुम्हारा प्रश्न बढ़ेगा। मैन यीशु मसीह के पास आने के बाद कितने लोगों के वास्तव में नुकसान हुआ?
क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में प्रतीक कोई बातों के लिए आपको नहीं बुलाया, यीशु मसीह बुलाया वास्तव में महिमा पाने के लिए। महिमा जो एदन वाटिका में पूर्व पिता आदम को नुकसान हुआ, वो बातों को फिर से पकड़ने के लिए हम यीशु मसीह में आया। हमारे पूर्व पिता को हमें शैतान तूने धोखा दी, परंतु हम पृथ्वी का कोई बातों पर वास्तव में तू दिखाने वाला प्रेत लोड, हम रोटी पत्थर को रोटी बनाओ करके दिखाने वाला इस नौटंकी को ना मानकर हमने नुकसान हुआ। वास्तव में उस अभिषेक उस महिमा के लिए हम आया है के पास। तेरे नौटंकी हमें पत्थर को हमें रोटी बनावे, नौटंकी हमारा सामने नहीं चलेगा। शैतान आपके जिंदगी में डालने वाला नौटंकी है। इस पृथ्वी का हर एक बात आपको मुझे वास्तव में आया प्रभु यीशु मसीह में हमने नुकसान उस महिमा को प्राप्त करने के लिए हमें इसलिए जिंदगी में आया वह क्रूस को देख। एक प्रेत हमारी बहन प्रेत लॉर्ड विजया हमें खून कुल्टी करके प्रेत लॉर्ड इन अस्पताल में पड़े हैं प्रेत। उनके एक ही बात मैंने बोला, Don't worry about your death. तुम्हारा मरण के विषय में डरो मत। कब परी बैठे उधर, You don't worry your death. मरना है हम सबको। But worry about your salvation. तुम्हारा उद्धार के लिए काम करो, तुम्हारा महिमा को यू हैव टू रीगेन योर ग्लोरी। तेरे महिमा को पकड़ो। हम एक एक व्यक्ति पृथ्वी के कोई शारीरिक बातों के लिए बातों में हमें शैतान ने यीशु मसीह के सामने हमें सामना किया हुआ उस पत्थर को रोटी कहो करके उस बोला हुआ नौटंकी के अंदर हम सब। बहुत सारी कलीसिया है मुंबई में, साइकिल से आओ, इम्बारे से जाओ, नंगा हाथ आओ, 3-4 घर लेके जाओ। आमीन। ये नौटंकी वास्तव में हमें शैतान का चाल है। यीशु मसीह के सामने भी यही किया नौटंकी। पत्थर को प्रेत रोटी कहो, हो जाएगा, तेरा भूख मिट जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य पुत्र केवल रोटी से नहीं परमेश्वर से मुंह के निकलने वाला हर एक वचन से जीते। इसलिए आप आया परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जिंदगी में आया हुआ उस जिंदगी का सामना करो प्रियो, वो क्रूस को उठाओ। अगर यीशु आपका साथ है, आप छुआ, आपकी जिंदगी का छुआ, तो हमेशा उठा के चलो। एक बात नेवर कदा भी नहीं बोलना प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं क्या खाएगा क्या पिएगा। हेलो, डोंट आस्क एंड डोंट से मैं क्या खाएगा क्या पिएगा। एक और बोला क्या, हाँ पहनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको तो यही बात है। आते ही उपवास है ना, आते ही मेरे पत्नी को बोला चिकन फ्राई किधर अच्छा मिलते करके आगे ढूंढो। मैंने बोला मेरी पत्नी के, मेरी हुई लाइन में। अभी देखना कलीसिया समाप्त होते ही 2 व्हीलर स्टार्ट करेगा उल्टी। आप नोटिस करना, जाओ मत है, नोटिस करना। जाए कलीसिया खत्म, 2 व्हीलर चालू, स्टेशन की ओर भागे। डोंट आस्क 2 थिंग्स, क्या खाएगा क्या पिएगा क्या पहनेगा। परमेश्वर बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। जादी लोग इसका बारे में बोलते हैं ना, जादी लोग। आप जादी नहीं है, आप परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए प्रभु से सीखो, आओ अपने को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।